वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल फील्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे कर्व का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि अगर रैंकाइन्स मेथड से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, फिर आपके सामने अगर एक टेबल सेट करने, कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि सेटिंग आउट ए टेबल, तो टेबल बनाना है तो आप टेबल बना सकते हो। तो वो टेबल किस तरह से बनता है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इनिशियल सब कोड रखना है, क्या फाइनल सब कोड रखना है, कितना फुल कोड का लेंथ रखना है, तो ये सारा चीज़ हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस किए थे पिछले क्लास में एक न्यूमेरिकल के साथ। आज फिर एक न्यूमेरिकल आपके सामने ला रहे हैं। इस न्यूमेरिकल से और आपका ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अगर डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल को घुमा के वर्ड को सिर्फ अगर चेंज कर दिया जाए, कहीं पे लेंथ दिया हो रहता है, कहीं इतना प्लस इतना दिया हो रहता है, तो यहाँ से ये न्यूमेरिकल करेंगे और आपका क्लेरिफाई हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस आपका किस पैटर्न पे बनता है, किस टाइप्स का बन सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपका है, ये भी आपका क्या है, एक सिंपल सर्कुलर कर्व का डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ किसका, तो टेंजेंशियल मेथड से। ठीक है, तो टेंजेंशियल से मेथड करने मतलब रैंकाइन्स मेथड से हमको ये इसको सॉल्व करना है। तो रैंकाइन्स मेथड से सॉल्व करने से पहले अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, टू रोड मीट्स एट एन एंगल ऑफ 36 डिग्री, यानी दो गो रोड है, वो रोड मिल रहा है कितना एंगल पे, तो 36 डिग्री के एंगल पे मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू रोड मीट एन एंगल ऑफ कितना 36 डिग्री, 36 डिग्री, चलिए मार्क कर लिए। एंड एट द चाइनेज ऑफ 41 + 8, देखिए चाइनेज लिखा हुआ है 41 + 8। आप यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि लेंथ नहीं दिया हुआ है सर, तो ये क्या है 41 + 8, यही चीज़ समझना है। एट द चाइनेज 41 + 8, ठीक है। ए सिंपल सर्कुलर कर्व 350 मीटर रेडियस, यानी आर का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 350 मीटर, ठीक है। इज टू बी सेट आउट बिटवीन द रोड, कैलकुलेट द नेसेसरी डेटा फॉर सेटिंग आउट द कर्व, यानी कर्व को सेट करने के लिए टेंजेंशियल एंगल मेथड से गिवन चेन हैज 150 लिंक। देखिए सब चीज़ इसमें गड़बड़ है, यहाँ पे चेन का लेंथ कितना दिया हुआ है 150 लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका जो गिवन डाटा है उस गिवन डाटा को लिखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपका जो गिवन डाटा दिया हुआ है, अगर हम लोग यहाँ से बनाएं तो देखिए गिवन डाटा में आपका क्या क्या दिया हुआ है, पहले गिवन डाटा को लिख लीजिए। अगर गिवन डेटा की बात करें तो गिवन डेटा में देखिए आपका सबसे पहला क्या दिया हुआ है, ये 36 डिग्री कौन सा एंगल होगा, फाई, ये फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36 डिग्री। इससे भी पहले हम थोड़ा सा आप क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, फिगर से ज़्यादा क्लियर होगा। फिगर देखिए आपका क्या कर रहा है कि दो रोड है ना, तो एक रोड इधर से कहीं होगा, इसको ये मान लेते हैं एक रोड है। दूसरा रोड क्या होगा, तो दूसरा रोड इधर से कहीं आ रहा होगा, दोनों इंटरसेक्ट किया आपस में जा करके, इस तरह से इंटरसेक्ट किया है। कितना डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट किया है 36 डिग्री पे, 36 डिग्री पे। ये जो इंटरसेक्शन है आपका ये कितना है बाबू, ये आपका 36 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एट ए चाइनेज मतलब क्या चीज़, लेंथ कितना 41 + 8, यानी यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया है ये इधर कहीं से चला होगा, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं यहाँ बी, और इसको मान लेते हैं सी। तो ए बी और बी सी, ए बी को क्या बोलेंगे रेयर टेंजेंट, और बी सी को क्या बोलते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट। तो ये जो ए बी जा रहा है रेयर टेंजेंट, ये इधर कहीं से चलना शुरू किया होगा और यहाँ पे आते आते कितना चेन कवर किया है, तो 41 + 8, तो 41 + 8 पे हम लोग कवर किए। तो आप बता सकते हैं यहाँ ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस यानी इंटरसेक्शन डिस्टेंस कितना होगा, तो चाइनेज एट बी, यहाँ से हमको निकालना है चाइनेज एट बी। तो आप ही बताइए, चाइनेज मतलब लेंथ, तो चाइनेज एट बी, तो बी तक का जो चेंजेट है चाइनेज एट बी बोल रहे हैं, या तो इसी को क्या बोलेंगे चाइनेज एट इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 41 + 8। इसका कहने का मतलब ये है कि 41 कहने का मतलब ये 41 क्या है, तो 41 चेन है, ये क्या कवर कर रहा है 41 चेन। और ये जो 8 है, तो ये 8 क्या होता है, चैन का जो आपका लिंक दिया हुआ रहता है ये लिंक है। तो 41 चैन और + 8 लिंक, ठीक है। 41 चैन और प्लस क्या चीज़ है आपका 8 लिंक है। यहाँ से देखिए क्लियर हो गया कि 41 + 8 क्या है, तो 41 चैन है और 8 आपका क्या है, तो 8 आपका लिंक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 41 चैन, तो डिस्टेंस टोटल कितना होगा। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो 41 चैन है, तो 41 गुना, अब देखिए चैन का लेंथ देखना पड़ेगा। तो चैन का लेंथ देखने के लिए फिर यहाँ क्वेश्चन में आना पड़ेगा। ये तो रेडियस दिया हुआ है, तो चलिए आर भी दिया हुआ है, आर भी लिख लेते हैं। आर कितना है 350 मीटर, चलिए आर का वैल्यू हमने लिख लिया। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लिंक दिया है 150 लिंक। अगर 150 लिंक है
तो आपको पता है अगर चैन आपका 20 मीटर का रहता है तो उसमें लिंक कितना रहता है 100, और वही अगर चैन 30 मीटर का हो तो उसमें लिंक कितना रहेगा 150। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि अगर 150 मीटर का चैन का लिंक है, इसका मतलब यहाँ पे चैन का लेंथ कितना है 30 मीटर है। देखिए ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये हम लोग पढ़े हैं 3rd सेमेस्टर में कि अगर चैन में आपका 120 मीटर चैन है तो 100 लिंक, 30 मीटर का चैन है तो 150 लिंक, तो 150 लिंक दिया हुआ है, इसका मतलब चैन का लेंथ कितना है 30 मीटर। तो अब बताइए यहाँ पे इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो 41 गुना क्या चीज़ 30। अब 41 गुना 30 करेंगे, 3 एकाही 3 9 और 3 चौक 12, ये 1230 मीटर हो गया। कितना का लेंथ 30, 41 चैन का, लेकिन 41 चैन नहीं है, प्लस क्या चीज़ 8 लिंक है, तो 8 लिंक का लेंथ कितना होगा, तो 8 लिंक का लेंथ। अब बताइए आप पढ़े होंगे चैन सर्वेइंग में, तो आपको बताए थे एक लिंक का लेंथ कितना होता है, तो चैन में जो एक लिंक होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या ये मीटर में, तो इसको मीटर में लिखना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 0.2 मीटर इंटू कितना 8, क्योंकि एक लिंक का वैल्यू कितना होता है 0.2 मीटर, तो 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 दूना 16 यानी कितना 1.6 मीटर। तो अब बताइए टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखे हैं चैन एट बी पे कितना हो जाएगा, तो टोटल देखिए आपका हो जाएगा तो 1230 अब प्लस 1.6 यानी हम लोग कितना लिखे हैं, ये हो जाएगा 1231.6 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस आया ये 41 + 8 चैन, इस 41 + 8 चैन को क्या लिखेंगे 1231.6 मीटर, 1231.6 मीटर। ये वैल्यूज क्या किए हम लोग कैलकुलेट करना पड़ा, बट पिछले क्लास में जो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे तो वहाँ पे ये वैल्यूज आपका क्या था, ये वैल्यूज आपका दिया हुआ था। पिछले क्लास में जो न्यूमेरिकल हम लोग बना रहे थे वहाँ पे ये क्या था, ये वैल्यूज आपका दिया हुआ था, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग को क्या करना पड़ा कैलकुलेट करना पड़ा। यानी 41 + 8 चैन यानी 41 फुल चैन है और ये 8 क्या है लिंक है। हमेशा याद रखिए अगर इस तरह का कुछ लिखा रहे प्लस करके तो पहला वाला चैन को दिखाएगा और लास्ट वाला लिंक को दिखाता है, ठीक है। तो 41 + 8 करने का मतलब 1231.6 मीटर। तो देखिए यहाँ सब आपका एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपका ये क्या हो गया 1231.6 मीटर। एक ये दिया हुआ है, दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, तो दूसरा हम लोग क्या निकाल लिए, दूसरा हम लोग निकाले हैं ये चैन का लेंथ कितना दिया हुआ है, तो चैन का लेंथ आपका दिया हुआ है कितना, तो चैन लेंथ आपका 30 मीटर है। चैन आपका लेंथ कितना है, तो चैन का लेंथ आपका कितना दिया हुआ है 30 मीटर। क्यों 30 मीटर लिए, क्योंकि लिंक कितना दिया हुआ है, तो 150 लिंक दिया हुआ है, इसलिए वैल्यू कितना हो गया 30 मीटर्स हो गया। तो अभी देखिए इतना करके हम लोग क्या किए सबको कैलकुलेट किए। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका सॉल्व करते हैं। इतना आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ये वैल्यूज निकालना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रफली इसका क्या कीजिए एक फिगर बना लीजिए आप खुद। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला काम आपका जो डेटा लिखा हुआ है सॉल्यूशन गिवन डाटा लिख लीजिए। उसके बाद पहला क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट काम हम लोग को क्या निकालना रहता है टेंजेंट लेंथ। आपको कल भी बताए थे क्या कीजिए टेंजेंट लेंथ निकाल लीजिए। तो अगर टेंजेंट लेंथ की हम लोग बात करेंगे तो टेंजेंट लेंथ क्या होता है बाबू, तो R10 π/2। अब चलिए R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू 350 है, ठीक है। और 10 फाई का वैल्यू कितना है, तो फाई का वैल्यू देखिए फाई दिया हुआ ना 36, तो 36/2। अब देखिए ये वैल्यू कितना हो गया, तो सब कैलकुलेटर रखिए अपने से और निकालते जाइए। ये वैल्यू देखिए बताइए कितना हो गया, मेरे साथ बनाते जाइए आप लोग भी। 350 इंटू कितना चाहिए 10 π/2, 350 इंटू 10 π/2 कितना 36/2 18 डिग्री, 36/2 113.72, 113.72। ये कितना वैल्यू आ गया 113.72 मीटर। चलिए सब लोग का आ गया होगा। टेंजेंट लेंथ हम लोग निकाल लिए हैं। टेंजेंट लेंथ के बाद हम लोग को दूसरा में क्या निकालना रहता है, तो कर्व का लेंथ। आपको क्या निकालना है कर्व का लेंथ। तो चलिए कर्व का लेंथ निकाल लेते हैं। तो कर्व का लेंथ कितना होता है, तो πr फाई अपॉन कितना 180, कल भी बताए थे। तो पाई
ठीक है। आर कितना है 350, आर हमने रखा 350 इंटू 5 कितना है 36, अब बटे कितना 180। तो चलिए कर्व का लेंथ निकाल लेते हैं। पाई आर 5 बटे कितना 180, तो पाई इंटू आर कितना है 350 इंटू 5 कितना है 36, अब भागा कितना 180। ये वैल्यू आपका आ गया 219.911, 219.911, 219.911 मीटर। चलिए सब लोग का आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालिए कर्व का लेंथ। कर्व का लेंथ निकालने के बाद आपको तीसरा हम लोग को बताए थे, तीसरा स्टेप क्या करना है, अब कर्व का लेंथ निकाल लिया है, यानी ये कर्व यहाँ से कहीं से बनना शुरू हुआ होगा। सपोज दैट ये रोड ऐसे जा रहा है तो ये कर्व यहाँ से बनना शुरू हुआ होगा, इस तरह का कर्व बना होगा। तो ये जो कर्व बना होगा, तो ये कर्व जहाँ से शुरू होता है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं T1 टेंजेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कर्व। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं T2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो अब यहाँ पे निकालेंगे। अब तीसरा स्टेप क्या निकालना है, तो तीसरा स्टेप निकालना है चैनेज ऑफ फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। पहला क्या निकालना है कि चैनेज, चैनेज मतलब कितना हम लोग कवर किए लेंथ, चैनेज ऑफ फर्स्ट टीपी, टीपी मतलब टर्निंग पॉइंट, एट कहाँ पे एट T1। तो एट T1 पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू, ये टोटल कितना है 41.8। देखिए ये क्या है 41.8 यानी 1231.6, और उसमें माइनस कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू, तो कहाँ तक आ जाएंगे T1 तक आ जाएंगे। और ये वैल्यू जो हम लोग माइनस कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वैल्यू आपका क्या है, तो ये वैल्यू नथिंग, यह है क्या आपका टेंजेंट लेंथ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टोटल जो आया कितना 1 2 बताइए 31.6 माइनस क्या करेंगे टेंजेंट का लेंथ, टेंजेंट लेंथ कितना आ गया, तो 113.72। चलिए अब इसको माइनस कीजिए 113.72, कितना में माइनस करेंगे तो 1231.6, तो 1231.6 हम माइनस क्या कर देंगे बाबू 113.72, 113.72। आप लोग भी मेरे साथ बनाते जाइए, ठीक है। 1117.88, ये वैल्यू आ गया कितना 1117.88 मीटर, 1117.88 मीटर। कहाँ तक आ गया, यानी यहाँ तक। अब क्या होगा, यहाँ से जो भी इधर कहीं से हम सर्वे करना शुरू किए, अब यहाँ से लेके जब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, कौन सा वैल्यू इधर कहीं सर्वे शुरू किए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 1117.88 मीटर। और यहाँ तक कितना हो गया, तो यहाँ तक 1231.6, तो 1231.6 में कितना माइनस कर दिए 113.72, तो क्या हो गया आपका आ गया 1117.88। ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं T1 पे आ गए हैं। तो T1 पे आ गए हैं, अब हमको कहाँ पे जाना है T2 पे। तो T2 का निकाल लीजिए। चौथा स्टेप क्या बोले थे, आपको चैनेज निकालना है। तो चैनेज कहाँ का T2 का, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको चैनेज ऑफ सेकेंड टर्निंग पॉइंट या तो लास्ट टर्निंग पॉइंट, सेकेंड टर्निंग पॉइंट। टीपी मतलब टर्निंग पॉइंट, एट कहाँ पे T2। तो एट T2 पे क्या होगा, तो ये बताइए वैल्यू। तो ये आपका जो वैल्यू आया कितना है 1117.88। अब प्लस कौन सा लेंथ, कर्व का लेंथ, प्लस यहाँ पे क्या करते हैं लिख ही देते हैं, प्लस क्या करते हैं कर्व लेंथ। अब देखिए आप ही बताइए वैल्यू, तो ये कितना हो गया 1117.88। अब प्लस कर्व की लेंथ की बात करें तो बताइए कर्व का लेंथ आपका कितना है, तो कर्व का लेंथ हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं कितना 219, अब पॉइंट कितना 911 मीटर। अब इसको अगर हम लोग जोड़ें तो 117.88, देखिए 117.88, अब प्लस कितना कर दें 219.911, 219.911, ये वैल्यू आ गया 1337.791, ये वैल्यू आ गया 1337.791
मीटर। कहाँ तक का? तो T2 तक का। ये लेंथ कहाँ तक का आ गया? T2 तक का। ये लेंथ कहाँ तक का आ गया था? T1 तक का। ठीक है, T1 तक का। ये लेंथ कहाँ तक का आ गया था? कर्व लेंथ, CL लिख लें। ये लेंथ क्या था आपका? कर्व का लेंथ। ये लेंथ क्या था आपका? टेंजेंट का लेंथ। ये इतना आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट किए, चेन एज निकालिए सेकेंड पॉइंट तक। अब यहाँ से हम लोग क्या किए? यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें क्या करना है? आपको कर्व को सेट करना है। तो कर्व को सेट करना है किस मेथड से? रैंकाइन्स मेथड से। तो रैंकाइन्स मेथड क्या बोलता है कि आपको कोड को बनाना है। तो कोड बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो डिफरेंट टाइप्स के कोड बनाइए। अब कोड कैसे कैसे बन सकता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड को हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए ये कोड आपका क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो अब पिक्चर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, यहाँ पे भी और थोड़ा अच्छा से बताते हैं कि आपका कोड बनने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे कैसे बन सकता है। पिक्चर से एनालाइज कीजिए, ज़्यादा क्लियर होगा। ये गिवन डेटा को हम मिटा देते हैं। ठीक है, गिवन डेटा की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस पिक्चर को रखते हैं, इस पिक्चर को रखते हैं, इसको भी थोड़ा सा मिटा के यहाँ से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए हम आते हैं, यहाँ से देखिए इसको जस्ट एनालाइज कीजिए। ये जो वैल्यू है मेरा, ये वैल्यू आपका क्या है? T1 है। T1 है, आपको पता था यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ क्या था आपका? तो टोटल लेंथ आपका था, ये टोटल जो लेंथ था मेरा 1231.6। कहाँ तक का? B तक का। B तक का वैल्यू कितना था? 1231.6 मीटर। लेकिन यहाँ T1 तक का वैल्यू क्या है? जहाँ से मेरा कर्व शुरू हुआ है। तो कर्व मेरा कहाँ से शुरू हुआ है बाबू? तो कर्व मेरा शुरू हुआ है बच्चा T1 से। कर्व मेरा कहाँ से शुरू हुआ है? तो T1 से कर्व शुरू हुआ है। अब यहाँ से कर्व बनना शुरू हुआ, इस तरह से कर्व जा रहा है। अब ये जो कर्व है, इस कर्व का लेंथ बता सकते हैं कितना है? तो ये जो कर्व है, ये कर्व का लेंथ टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 219.911, 219.911। तब हम लोग T2 तक जा आए हैं, तो T2 पे कितना डिस्टेंस तय कर लिए हैं? तो T2 पे देखिए हम लोग क्या कर लिए हैं? तो T2 पे कर लिए हैं 1337.791, 1337.791। ये डिस्टेंस हम लोग तय कर लिए कहाँ तक? T2 तक। अब आपको क्या करना है? इसी में कोड बनाना है। यहाँ T1 का वैल्यू आपका कितना है? तो T1 का वैल्यू आपका है, चेन एज फर्स्ट टर्निंग पॉइंट T1 1117.88। यहाँ पे जो आपका T1 है, इस T1 का वैल्यू आपका कितना है? 1117 पॉइंट कितना? 88। अब देखिए उस 1117.88 को अब हम लोग कैसे क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कोड में। तो ये 1117.88 है, देखिए थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। ये वैल्यू आपका 1117.88 है, यहाँ तक का T1 का। अब आप बताइए, ये जो आप यहाँ पे टेप लेके चल रहे हैं, जो चेन लेके ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से चलना शुरू किएंगे। हो सकता है इधर से आप क्या यहाँ से कवर करना शुरू किए, यहाँ आए तो 41+8 चेन कवर किए। आप जो चेन को यूज कर रहे हैं, उस चेन का लेंथ कितना है? 150, यानी कितना मीटर? 30 मीटर का चेन यूज कर रहे हैं। तो अब बताइए यहाँ पे जब 1117.8 आ जाइएगा, तो अब चेन लेकर के आपको इधर नहीं जाना है। चेन लेकर के किधर जाना है? ये कर्व पे जाना है। तो ये कर्व पे आप कैसे चलें हम लोग? अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचें तो 1117.88 है। अब हम लोग यहाँ से अगर चेन को मेजर करना चाहें, तो इसमें अगर जोड़ते जाएँ 20 तो कितना हो जाएगा? 1117 फिर +20, यानी कुछ अलग आएगा। मतलब वैल्यू तो आएगा, सब एग्जैक्ट आएगा, बनेगा भी सही, लेकिन ये थोड़ा क्या है? पॉइंट में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, वो आपका थोड़ा एरर आ सकता है। ठीक है, 117.88 अगर लेके चलिएगा तो वो कैलकुलेशन में ज़्यादा चांसेस है एरर का। क्यों? हम लोग चाहते हैं कि एक मेरा क्या आ जाए? फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये पूरा डिजिट में आ जाए, ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। 1117.88 इस तरह नहीं रहे, मेरा एक नॉर्मल वैल्यू आ जाए। तो वो नॉर्मल वैल्यू आपका कब आ सकता है? अब देखिए यहाँ तक हम लोग किए हैं 1117.88 कवर किए हैं, लेकिन टेप मेरे पास कितना है? सॉरी, ये टेप कितना था आपका? 30 मीटर का। तो जब 30, अगर इसमें 1113 + 88 है, अब इसमें अगर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
1130 10 40 और 7 47 1147.88 आएगा। तो वो थोड़ा कुछ अजीब लगेगा। तो हम लोग को क्या करना है, इस टाइप का ये फ्रैक्शन लेना है ताकि मेरा आप डिजिट में आ जाए 30 आ जाए। तो 1117.88 आपको क्या करना है, 1117.88 के बाद ये कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 30 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, जो एग्जैक्ट क्या हो जाए 30 से डिवाइड हो जाए। तो अब देखिए फ्रैक्शन में अब कट नहीं आए, तो अगर 1120 लेते हैं तो 1120 क्या 30 से कट रहा है, पहले कैलकुलेटर लेके देख लीजिए काट के कि 1120 1117 के जस्ट बाद कोई ऐसा वैल्यू लीजिए जो 30 से क्या हो जाए पूरा डिविजिबल हो जाए, तब ताकि आपको कवर करने में क्या हो, ईजी हो। तो 1117 के बाद अगर हम 1120 लेते हैं अब भागा करते हैं 30 से, तो ये नहीं कट रहा है, ये 37.33 आ रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो 1120 नहीं हो पाएगा। अब क्या करते हैं, इससे ऊपर जाते हैं थोड़ा। एक ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये 30 मीटर का चेन है तो 30 गुना कीजिए। अगर आपका तो यहाँ कितना बार कीजिएगा, अगर 40 बार कीजिएगा तो 4 तिया कितना हो जा रहा है, 1200 हो जा रहा है। तो 40 तो आपको जाना नहीं है, आपको इधर से कम ही रहना है। तो 40 से अगर आप कम करते हैं तो सपोज दैट अगर 38 बार करते हैं तो 38 बार में देखिए कितना आ रहा है, 38 गुना 30 अगर करते हैं तो 30 अब मल्टीप्लाई बाई 38 तो 1140 आ रहा है। यानी 1117 के बाद आपका जो डिविजिबल होगा वो कितना होगा, 1140 होगा। अगर 37 करते हैं, 30 गुना 37 करते हैं तो 1110 आ रहा है, 1110 भी चलेगा, ठीक है 1110 भी चलेगा। तो देखिए 37 अगर करते हैं तो 37 में 1110 आ रहा है, और वही अगर 30 गुना 38 चेन ले लेते हैं तो 1140 आ रहा है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, 1117 से जस्ट ऊपर रहना है। तो 1117 के ऊपर देखिए 1110 क्या है, 1110 आपका 1117 से तो नीचे है ना, हमको जाना है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जाना है, यानी 1110 क्या होगा, यहीं पे कहीं आ जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। अब आपको इसके आगे बढ़ना है, तो इसके आगे बढ़ना है तो हम लोग कहाँ तक चल जाएँ, 1140 तक चल जाएँ। तो 1140 तक जाएंगे तो 1140 जब कवर करेंगे तो यहाँ तक देखिए 1117.88 था, तो कुछ डिस्टेंस और कवर करेंगे यहाँ पे, सपोज दैट यहाँ पे, तो हम लोग कितना आ गए हैं, 1140 मीटर, 1140 मीटर आ गए हैं। तो आप ही बताइए ये जो इनिशियल कोड होगा, अब इस इनिशियल कोड का लेंथ कितना हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ तक कितना है, 1117.88 है, और यहाँ पे कितना है 1140। तो 1140 हम माइनस क्या कर देंगे, अगर 1140 हम माइनस क्या कर देंगे, 1140 हम माइनस कर देंगे हम लोग 1117.88, तो ये वैल्यू कितना आ गया 22.12। यानी इनिशियल कोड, ये जो कोड बन रहा है ना, इसका कोड का वैल्यू कितना होगा, तो ये कोड का वैल्यू आपको आ जाएगा 22.12। कैसे निकाले सर 22.12, तो 22.12 इस तरह से निकाले कि हम लोग जब चेन लेके सर्वे करने जा रहे हैं, फिर से समझिए, चेन लेके सर्वे करने जा रहे हैं तो यहाँ तक हम जो डिस्टेंस कवर किए, जो यहाँ निकाले T1 पॉइंट, तो 1117.88 है, लेकिन मेरे पास चेन कितना मीटर का है, 30 मीटर का है। तो एक बार में आप 30 ही मीटर मेजर कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं कर पाइएगा। तो अब 30 के फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1130, यानी इस चेन को अगर हम लोग यहाँ से मेजरमेंट करना शुरू करेंगे तो अब क्या होगा, एक्चुअल 30 में कटते चल जाएगा और आपका एक टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा जो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ तक 1117.88 था, तो ये चेन को अगर हम लोग और कितना बढ़ा लें 22.12 मीटर तक, तो ये चेन मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ तक जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक पार्ट हो गया, तो ये इनिशियल सब कोड हुआ। अब हम लोग कितना का इंटरविजिबल लेंगे, अब हम लोग जो डिवीजन लेंगे वो कितना कितना कर लेंगे, तो 40 कर लेंगे। ये 30 का 30 मीटर का है ना चेन, 30 मीटर कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो आएंगे वैल्यू, तो 1140 अब प्लस कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1140 प्लस 30, 4 3 कितना 40 50 60 70, 1170, ठीक है। अब फिर ले लेंगे यहाँ आप कहीं 30 मीटर होगा ना, तो 1170 प्लस 30 कितना हो जाएगा 1200, ये कितना हो जाएगा 1200। फिर एक लेंगे इधर कहीं तो कितना हो जाएगा 1230, फिर इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1260, फिर इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1290। देखते जाइए 1290 हो रहा है ना, यहाँ 1140 हुआ, ये 1140, फिर 40 में 30 जोड़े 70, 70 में 30 जोड़े 1200,
1200 में 30 जोड़े 1230, फिर 30 जोड़ेंगे 1260, फिर 30 जोड़ेंगे तो 1290 डिस्टेंस तक। हम लोग को जाना कहाँ तक है? 1337 तक। तो 1290 के बाद अगर 30 जोड़ दें, तो अगर एक और 30 जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा? 1290 और 30, तो ये हो जाएगा 1320। बट जाना हम लोग को कहाँ तक? 1337 तक। अगर उसके बाद हम लोग एक चेन ले लें पूरा, तो कितना हो जाएगा? 30 20 50, जबकि हमको वहाँ तक जाना नहीं है। कहाँ तक जाना है? 1337 तक ही जाना है। तो ये फिर लास्ट में कैसा बटेगा? ये भी आपका एक सब कोड हो जाएगा और ये भी आपका सब कोड हो जाएगा। अब बाकी ये कैसा है? इनिशियल, और ये कैसा है? फाइनल। बाकी बीच में जितना भी कोड हुआ ये सब कैसा है? फुल कोड। तो फुल कोड क्या गो बन गया? 1, फुल कोड क्या गो बन गया? 2, फुल कोड क्या गो बन गया? 3, फुल कोड क्या गो बन गया? 4, फुल कोड क्या गो बन गया? 5, फुल कोड क्या गो बन गया? 6, और ये लास्ट वाला कैसा बनेगा? तो ये लास्ट वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका फाइनल सब कोड। ये भी सब कोड है, लेकिन ये क्या है? फुल सब कोड है। और ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या कहेगा? इनिशियल सब कोड। ये वैल्यू क्या कहलाएगा? इनिशियल सब कोड। लास्ट वाला वैल्यू क्या कहलाएगा? फाइनल सब कोड। अब बाकी बीच वाला जो है वो क्या कहलाएगा? फुल सब कोड। जिस सब कोड का लेंथ कितना होगा आपका? तो 30 मीटर के बराबर होगा। ये तो हम आपके सामने फिगर बना के दिखाए हैं, बट आपको क्या करना है? ये खुद से खुद एनालाइज करना है। इसको रफली आपके माइंड में ही बनाना है इस टाइप के पिक्चर को। तो ये 4 स्टेप तक हम लोग कर लिए थे। अब 5वां स्टेप में हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ क्या चीज़ का? इनिशियल सब कोड। अब क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे? लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड। तो अब आप ही बताइए, लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड लिखने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे, कहाँ तक जा रहे हैं? 1140 जाने के बाद मेरा क्या हो रहा है? 30 से डिविजिबल हो रहा है। तो हम लोग एक लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड लिखे हैं 1140, अब माइनस कितना? T1 का वैल्यू। T1 का वैल्यू कितना है? 1117 पॉइंट कितना? 88। इसी को अगर माइनस कर देंगे, इतना माइनस इतना, तो वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? तो 22 पॉइंट कितना? 12 मीटर। तो ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड। ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड। ठीक है, इसको मान लेते हैं L1। या तो कोड है ना, तो इसको C1 मान लीजिए। लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड, इनिशियल सब कोड को C मतलब कोड और 1 मतलब पहला। दूसरा हम लोग लिखते हैं अब छठा में क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ फुल सब कोड। लेंथ ऑफ फुल सब कोड। तो लेंथ ऑफ फुल सब कोड कितना होगा? ये तो 30 मीटर का होगा, क्योंकि हर एक का लेंथ कितना है? 30 मीटर। बट नंबर कितना है? इसका जो नंबर है, तो नंबर कितना हो जाएगा? तो नंबर आपका हो जाएगा कितना? 1 2 3 4 5 6। नंबर कितना हो गया? 6। उसके बाद 7वां नंबर में क्या कैलकुलेट करना है? तो लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड। लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड। तो फाइनल सब कोड का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो लास्ट में वैल्यू कितना है? 1337.791 ना, 791। अब माइनस क्या करना पड़ेगा बाबू? माइनस करना पड़ेगा। इसके जस्ट वैल्यू हम लोग कहाँ तक आए हैं? तो 1320 तक आए हैं। तो माइनस 1320, तो ये वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा? 1337.791 अब माइनस 1320, तो 20 घटा देंगे तो 20 10 30 7 17, यानी 17 पॉइंट कितना? 791 मीटर। 17.791 ये वैल्यू क्या हो गया? तो CN का, CN मतलब लास्ट वाला का फाइनल सब कोड, इसको CN मान लिए हैं। इसका ये जो होगा ये 30 मीटर, ये क्या हो जाएगा? तो अगर देखा जाए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 तक चलेगा और लास्ट में ये C8 हो जाएगा। नहीं, इसको कोड को मान लें, इसका C1, इस कोड को C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये C6, ये C7, लास्ट वाला कोड क्या कहलाएगा? C8। तो इसको हम लोग लिख देते हैं C8, लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड। तो लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड कितना हो गया? 17.791। तो यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब आप क्या करेंगे? इसका जो है
डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो डिफ्लेक्शन एंगल चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये वाला पोर्शन जो बताए थे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कैसे बनाएं। तो ये रफली आप ये अपने माइंड में बनाइए, नहीं तो रफ पिक्चर में कहीं बनाइए। आपको सिर्फ यही देखना है कि जो T1 का वैल्यू है ना, उस T1 के वैल्यू में कौन ऐसा वैल्यू को जोड़ें जो आपका चेन का लेंथ दिया हुआ है उससे क्या हो जाए, पूरा डिविजिबल हो जाए, ताकि आपको क्या होगा, कोड का लेंथ लेने में क्या होगा, सुविधा होगा। तो अब इतना सब कुछ निकालने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है डिफ्लेक्शन एंगल। इतना सब कुछ कर लिए, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल अब मेरा क्या चलेगा, तो कैलकुलेशन ऑफ क्या चीज़, डिफ्लेक्शन एंगल, कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। अब डिफ्लेक्शन एंगल सबको पता है, तो सबसे पहला डिफ्लेक्शन एंगल निकालेंगे किसका, डिफ्लेक्शन एंगल ड्यू टू किसका, इनिशियल सब कोड, इनिशियल सब कोड। ये क्या लिखा है, इनिशियल सब कोड। इसको क्या मान लिया, डेल्टा 1। तो बताइए ये डेल्टा 1 का वैल्यू कितना होगा, सब लोग को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो 1718.9 इंटू सी अब बट्टे क्या चीज़, आर। 1718.9 इंटू सी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर। और यहाँ पे सी क्या लेंगे, इनिशियल सब कोड को C1 माना है तो C1 मान लेते हैं। तो अभी बताइए डेल्टा 1, इस डेल्टा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल, तो 1718.9 इंटू C1, तो C1 क्या हो गया, कोड का लेंथ। तो यहाँ से देखिए पता चलेगा इनिशियल सब कोड कितना है, 22.12। तो यहाँ पे रख देंगे कितना, 22.12 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बच्चा, आर का वैल्यू कितना है बाबू, तो 350। अब ये जो वैल्यू आएगा ये किस में आएगा, आपका मिनट्स में आएगा। तो पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा, सब लोग कीजिए। तो 1718.9 मल्टीप्लाई बाय 22.12 और डिवाइडेड बाय 350, ये आ गया 108.63, ये वैल्यू आ गया 108.634। क्या चीज़, ये मिनट्स में आ गया, ये वैल्यू किस में आ गया, मिनट्स में। अब इसको आपको डिग्री में लिखना है, तो डिग्री में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से भाग दे देंगे, तो इतना भागा 60 कर दीजिए और कैलकुलेटर में डिग्री मिनट बटन दबा दीजिए, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया आपका लगभग 1 डिग्री 48 मिनट्स और कितना, 38 सेकेंड। ये वैल्यू किसका आ गया, डेल्टा 1 का। चलिए किसके कारण, इनिशियल सब कोड के कारण। अब हम लोग दूसरा क्या निकालेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल ड्यू टू किसके कारण, तो फुल सब कोड के कारण। तो फुल सब कोड के कारण, तो इसको हम लोग मान लिए डेल्टा 2 और आगे चलते जाएगा। तो 1700 कितना, 18.9 इंटू क्या चीज़, C2 का वैल्यू कितना, C2 C3 C4 वहाँ तक था, तो 22.12। ये कितना होगा, 22 नहीं, ये वैल्यू कितना है, फुल सब कोड ना। तो फुल सब कोड का वैल्यू कितना है, लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड, लेंथ ऑफ फुल सब कोड 30 मीटर। क्या नंबर का है, 6 वो है, तो 30 कर दिए यहाँ पे और डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय 350। चलिए इसका वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, तो 1718.9 अब मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइडेड बाय कितना, 350। ये वैल्यू आपका मिनट में आ गया, ये वैल्यू आ गया 147.334 क्या चीज़, मिनट्स। अब इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बताइए डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, इतना भागा कर देंगे 60, इतना भागा 60 और डिग्री मिनट वाला बटन दबा देंगे, तो ये वैल्यू आ गया 2 डिग्री 27 मिनट 20.06 सेकेंड है। तो 20 सेकेंड लिख लेते हैं, 2 डिग्री 27 मिनट 20 सेकेंड। चलिए ये आ गया फुल कोड। अब हम लोग को तीसरा निकालना है, डिफ्लेक्शन एंगल किसके कारण, देखिए फाइनल सब कोड, फाइनल सब कोड के कारण कितना होगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे कौन सा, ये डेल्टा क्या हो जाएगा, तो ये 6 गो था ना,
तो ये 6 गो था, ये लास्ट में क्या था डेल्टा 8 था, तो इसको लिख दिए हैं डेल्टा 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनिशियल सब कोड कहाँ से कहाँ तक, तो डेल्टा 2 से लेकर के डेल्टा 7 तक, नहीं 6 गो था ना, तो डेल्टा 2 से लेकर डेल्टा 7 तक 6 गो हो जाएगा। और लास्ट वाला डेल्टा 8, तो डेल्टा 8 का वैल्यू कितना होगा, तो 1718.9 इंटू, अब इसका कोड का लेंथ कितना है 17.791, 17.791 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय कर देंगे 350। चलिए सब लोग निकालिए, सब लोग निकालिए कितना 1718.9, 1718.9 मल्टीप्लाई बाय कितना 17.791, 17.791 डिवाइडेड बाय कितना 350, ये आ गया सब लोग का 87.374। ये किस में आ गया, मिनट्स में। इसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। ये भी क्या था, मिनट्स में। इसको क्या करना है, डिग्री में। तो डेल्टा 8 का वैल्यू भागा क्या कर देंगे 60, भागा 60 दबा देंगे क्या डिग्री मिनट का। तो ये वैल्यू आ गया 1 डिग्री 27 मिनट और 22.45 सेकेंड है। तो हम लोग 45 है ना, तो इसको ले लेते हैं 23 सेकेंड, चलेगा। थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं, ये तो 22.45 रखिए ना, क्या दिक्कत है। 22.45 सेकेंड था, कितना 22.45 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सब वैल्यूज को निकाल लिए हैं। सारे वैल्यूज को हम लोग क्या किए हैं, निकाल लिए। क्या क्या निकाल लिए, डेल्टा 1 निकाल लिए, डेल्टा 2 निकाल लिए, डेल्टा 3 निकाल लिए हैं। और डेल्टा 2 से डेल्टा 7 तक क्या होगा, सेम वैल्यूज होगा। अब आपको क्या करना है बाबू, तो अब हम लोग को जो करना है वो डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करना है। तो डिफ्लेक्शन एंगल, चलिए टोटल डिफ्लेक्शन एंगल, यहाँ पे क्या निकाले थे हम लोग, डिफ्लेक्शन एंगल। अब क्या कैलकुलेट करना है, द टोटल डिफ्लेक्शन एंगल। टोटल डिफ्लेक्शन एंगल आपको थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे लिखे थे क्या चीज़, डेल्टा 1 डेल्टा 2 का वैल्यू। नहीं तो आपको पिछले क्लास में जो टेबल पढ़ा है उस टेबल के हेल्प से भी बना सकते हैं। बट क्वेश्चन में आपका टेबल का जिक्र नहीं किया है कि सेटिंग आउट टेबल करना है, तो टेबल नहीं भी बनाओगे तो काम चलेगा। अब आइए हम लोग निकालते हैं टोटल डिफ्लेक्शन एंगल। तो पहला क्या होगा, डेल्टा 1, और ये डेल्टा 1 किसके बराबर होता है, डेल्टा 1 के ही बराबर। तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा बताइए, 1 डिग्री 48 मिनट और कितना 38 सेकेंड। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, डेल्टा 2 पे। तो डेल्टा 2 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, तो ये डेल्टा 1 और प्लस डेल्टा 2 के बराबर। आपको पता है डेल्टा 1 क्या हो गया, 1 डिग्री 48 मिनट 38 सेकेंड है, सेकेंड, और प्लस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा मेरा डेल्टा 2। डेल्टा 2 से डेल्टा 7 तक तो वही रहेगा। तो डेल्टा 2 कितना हो गया, 2 डिग्री 27 मिनट 20 सेकेंड। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 डिग्री 27 मिनट और कितना है 20 सेकेंड। 2 डिग्री 27 मिनट 20 सेकेंड। तो आप ही बताइए, डेल्टा 2 है, इस डेल्टा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो जोड़ते जाइए, अब क्या करना है, जोड़ते जाना है। 1 डिग्री 48 मिनट, 1 डिग्री 48 मिनट 38 सेकेंड प्लस 2 डिग्री 27 मिनट 20 सेकेंड। ये डेल्टा 2 का वैल्यू हो गया 4 डिग्री 15 मिनट, 4 डिग्री 15 मिनट 58 सेकेंड। अब हम लोग डेल्टा 3 निकालेंगे। तो डेल्टा 3 डायरेक्ट हम लोग लिख दें, क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू डेल्टा 3 मतलब क्या, डेल्टा 2 और प्लस, एक बार लिख देते हैं फिर से, डेल्टा 2 और प्लस क्या चीज़, डेल्टा 3। डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, कैपिटल डेल्टा 2 और प्लस डेल्टा 3। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका 4 डिग्री 15 मिनट और कितना 58, 4 डिग्री, इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 4 डिग्री 15 मिनट और कितना 58 सेकेंड। अब प्लस डेल्टा 3 का भी वैल्यू कितना होगा, डेल्टा 2 से डेल्टा 7 तक वैल्यू यही रहेगा। तो 2 डिग्री कितना 27 मिनट कितना है 20 सेकेंड। देख लीजिए 2 डिग्री 27 मिनट 20 सेकेंड। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो यही वैल्यू आपका देखिए डेल्टा 3 का कितना हो जाएगा। तो 4 डिग्री इतना में जोड़ देना है, कितना 2 डिग्री 27 मिनट 20 सेकेंड।
तो ये वैल्यू आपका क्या आ गया 6 डिग्री 43 मिनट्स 18 सेकेंड। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं डेल्टा 3 और डेल्टा 4 का वैल्यू लिखेंगे तो इसमें कितना जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ देंगे आपका क्या चीज़, तो देखिए आपका यहाँ पे डेल्टा 3 जोड़े थे ना, अब डेल्टा 4 जोड़ेंगे। यहाँ डेल्टा 4 लिख रहे हैं तो डेल्टा 4 जोड़ेंगे, तो डेल्टा 4 का भी वैल्यू क्या होगा, वही होगा प्लस कितना 2 डिग्री 27 मिनट और कितना 20 सेकेंड। तो ये वैल्यू आपका आ गया 9 डिग्री 10 मिनट्स 38 सेकेंड। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा 5 का वैल्यू। तो डेल्टा 5 करने के लिए भी 5 ऐड करेंगे, 7 तक तो यह वैल्यू रहेगा। तो 2 डिग्री कितना 27 मिनट और कितना 20 सेकेंड्स, 2 डिग्री 27 मिनट 20 सेकेंड। ये वैल्यू आ गया आपका 11 डिग्री 37 मिनट्स 58 सेकेंड्स। उसके बाद अगर हम लोग डेल्टा 6 का वैल्यू लिखें तो इस वैल्यू में क्या जोड़ना है, तो इस वैल्यू में डेल्टा 6 वाला वैल्यू जोड़ना है। तो प्लस 2 डिग्री 37 मिनट्स 58 सेकेंड। तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू आ गया आपका 14 डिग्री 15 मिनट्स और कितना 56 सेकेंड। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा 7। तो डेल्टा 7 में 7 तक वैल्यू ये जोड़ेंगे, प्लस 2 डिग्री 15 मिनट्स 56 सेकेंड। तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया 16 डिग्री 31 मिनट्स और कितना 52 सेकेंड। अब लास्ट में क्या निकालेंगे, डेल्टा 8। तो डेल्टा 8 का वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे, डेल्टा 7 अब प्लस क्या चीज़, डेल्टा 8। डेल्टा 7 अब प्लस क्या चीज़ करेंगे लास्ट में, डेल्टा 8। तो आपको देखिए डेल्टा 7 का वैल्यू पता है कितना, 16 डिग्री 31 मिनट 52 सेकेंड, प्लस डेल्टा 8 का वैल्यू चेंज था, कितना डेल्टा 8 होगा, ये होगा लास्ट वाला 1 डिग्री 27 मिनट 1 डिग्री 27 मिनट 22.45 22.45 सेकेंड्स। तो अब क्या करेंगे, इतना में प्लस कर देंगे 1 डिग्री 22 मिनट्स 27 मिनट्स है 27 मिनट्स और 22.45 सेकेंड्स। तो ये लगभग आपका आ गया 17 डिग्री 59 मिनट। ये आपका डेल्टा 8 आ गया, तो डेल्टा 8 आ गया आपका 17 डिग्री 59 मिनट और 14.45 सेकेंड्स। तो इसको 59 लगभग क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा 8 लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं 17 डिग्री यानी कितना 59 मिनट, तो लगभग 18 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। ये डेल्टा 8 का वैल्यू आ गया, ये डेल्टा 8। तो ये डेल्टा 8 क्या बता रहा है, डेल्टा 8 मतलब बता रहा है टोटल समेशन ऑफ एंगल कितना हो गया, तो इसके बराबर हो गया। टोटल समेशन ऑफ एंगल कितना हो गया, तो उसके बराबर हो गया। तो टोटल वैल्यू हम लोग कहाँ तक निकाल लिए हैं, डेल्टा 8 तक वैल्यूज को क्या किए हैं, कैलकुलेट कर लिए हैं। ये जो डेल्टा 8 आया यही क्या आ गया, टोटल समेशन आ गया। अब इसको अगर आपको चेक भी करना है तो चेक करने का आपको फॉर्मूला बताए थे, तो चेक करने का फॉर्मूला भी बताए थे कि जब टू चेक कीजिएगा तो टू चेक करना है तो क्या होता है कि टोटल समेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल यानी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डॉट डॉट डेल्टा n, ये बराबर किसका होगा, तो ये 5/2 के बराबर होगा। तो ये देखिए सबका समेशन, ये सबका समेशन ही लास्ट में आया। तो ये कितना आ गया 18 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। अब बराबर 5 का वैल्यू देखिए कितना आपका, 5 आपका 36 डिग्री था, 36/2, तो 36/2 36 डिग्री है बटे 2, तो ये लगभग कितना हो गया, यही 18 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। अब बराबर कितना 18 36/2 कीजिएगा तो यही क्या आ जाएगा 18 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हैंस चेक्ड, यानी अगर ये हाफ के बराबर आ गया सबका समेशन तो समझ जाइए आपने जो बनाया है वो क्या है, सही बनाया हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है क्या चीज़ से, रैंकाइन्स मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है और स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। इनिशियल सब कोड को निकालना है, फाइनल सब कोड को निकालना है, फुल सब कोड को निकालना है। बाकी सारा इमेजिन कीजिए, पिक्चर बनाइए माइंड में या तो रफ पेज में, जिस तरह हम पिक्चर बना के आपको समझाए थे। ठीक है, वो चीज़ अगर आ गया तो एक क्वेश्चन सबका इससे नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आया वो किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस को आपको देंगे, उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा।
डिफ्लेक्शन एंगल बहुत अच्छे से पूरा कैलकुलेशंस 2 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। अब हमको नहीं लगता कि क्वेश्चंस आप देखेंगे तो कुछ डाउट रहेगा। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।